जुलाई के महीने में मित्रों सिंह राशि के बारे में बात करें तो तीन बड़े राजयोग एक्टिवेट यानी कि मालव्य, रोचक और बुधादित्य योग एक्टिव है जुलाई के महीने में। यानी जुलाई के महीने में सिंह राशि वाले यानी लियो वाले बड़ा इतिहास रचने वाले हैं। कोई ऐतिहासिक घटना होने वाली है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में जानेंगे। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं जुलाई मंथ के मंथली राशिफल यानी मासिक राशिफल की कैसी होगी सिंह राशि की, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके प्रेम की, उनके दाम्पत्य की स्थिति, उनके कारोबार की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में ये कुंडली आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं लगनगत ही मंगल बैठे हुए हैं जो कि रोचक या राजयोग बना रहे हैं। यानी कि मंगल जब भी केंद्र और त्रिकोण में बैठते हैं तो रोचक योग बनाते हैं। जो सिंह राशि का देखा जाए तो जुलाई में मंगल देव बना रहे हैं क्योंकि सिंह राशि में ही मंगल बैठे हुए हैं। यानी कि हेल्थ अच्छी रहने वाली है। जो भी रिपोर्ट आप कराएंगे वो पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी, आपके टेस्ट पॉजिटिव आएंगे। साथ ही साथ 7 जुलाई के बाद यहीं पर जहाँ सिंह राशि 5 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र भी आ जाएंगे। शुक्र का भी मालव्य योग बन जाएगा। यानी देखा जाए शुक्र मंगल दोनों का एक साथ होने से देखा जाए तो 7 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक ऐतिहासिक घटना घटेगी। यानी कि किसी बड़े समारोह में आपको सम्मान मिलेगा, आपको अवार्ड मिलेगा, किसी बड़े सेलिब्रिटी से आपको कोई सम्मान मिल सकता है, आपकी मुलाकात हो सकती है। यानी कि कुल मिला के एक ऐतिहासिक घटना जुलाई में आपके साथ हो सकती है अचानक चौक में। अब बात करें धन की स्थिति के बारे में तो धन की स्थिति देखा जाए 1 तारीख से लेकर और 17 जुलाई तक सिंह राशि वाले ध्यान से सुन ले। धन के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं, सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं। यानी कि 1 तारीख से लेकर और 17 जुलाई तक 2 जगह से धन लाभ सिंह राशि को होगा। यानी कि पहला सरकारी किसी योजना से आपको धन लाभ हो सकता है या सरकारी योजना का आपको लाभ हो सकता है, आपको कोई टेंडर मिल सकता है, आपका सरकारी रुका हुआ फंड मिल सकता है, आपका टीडीएस मिल सकता है, आपका सरकार से संबंधित धन मिल सकता है। तो कुल मिला के एक तो गवर्नमेंट से संबंधित मनी आपको मिल जाएगी। दूसरा देखा जाए आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। अचानक धन प्राप्ति के योग आपके 17 जुलाई तक बन रहे हैं। फिर देखा जाए 18 से लेकर 31 जुलाई तक फिर नॉर्मल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक स्थिति की। तो पारिवारिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि आ रही है और उसमें चंद्रमा बैठे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक परिवार के साथ में, क्योंकि चंद्रमा नाना नानी का कारक होता है, तो ननिहाल की यात्रा के आपके योग बनते हैं या मामा मामी के घर के योग आपके बनते हैं। साथ ही साथ आप कुछ लोगों की पानी की, समुद्र की यात्रा भी होगी। परिवार के साथ आप आनंद से ये समय बिताने वाले हैं क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता यानी चंद्रमा जातक का मन होता है। मन प्रफुल्लित और आनंदित आपका हो जाने वाला है। जुलाई के महीने में परिवार के साथ के गिले शिकवे दूर होने वाले हैं क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव का ही कारक होता है। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की। तो संतान भाव की बात करें, संतान भाव पे अगर देखा जाए 1 तारीख से लेकर और 31 जुलाई तक अगर पूरे महीने जुलाई की बात करें तो गुरु यहाँ से 9वें भाव में बैठे हैं। 9वां भाव यानी कि अगर आप देखेंगे तो 1 नंबर पे गुरु और राहु बैठे हैं। पंचम से 9वें में बैठे हैं। 9वें में हालांकि राहु के साथ बैठे हैं लेकिन 9वें भाव में गुरु को स्पेशल बल मिलता है। इसलिए देखा जाए संतान के करियर के लिए, विद्या के लिए कोई रुका हुआ काम उनका बन सकता है, कोई बड़ा काम उनका बन सकता है। यानी कि यहाँ पर बृहस्पति खराब रिजल्ट नहीं देने वाला। यहाँ पर बृहस्पति आपकी बड़ी संतान को, आपकी संतान को अच्छा रिजल्ट देगा। यदि छोटी संतान है तो वो स्वस्थ हो जाने वाली है, उनकी समस्याओं का हल मिलने वाला है। साथ ही साथ संतान से संबंधित कोई पूजा पाठ या संतान को आप किसी धार्मिक यात्रा, किसी मंदिर के दर्शन भी जुलाई के महीने में कराएंगे।
कुल मिला के संतान की समस्या का हल नज़र आ रहा है, क्योंकि पंचम के स्वामी नवम में आ गए। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं तो उनका 2 भागों में जुलाई का महीना बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक देखा जाए, कर्क राशि में शुक्र बैठे हैं 12वें में। आप देखेंगे 12वें से इनकी 7वीं दृष्टि 6ठे भाव में है, यानी कि देखा जाए थोड़ा सा 7 जुलाई तक काम में टेंशन रहेगी। अचानक स्थान परिवर्तन का योग बनता है, या सीनियर से आपको किसी प्रकार का रोष मिल सकता है, सीनियर से डांट मिल सकती है, सीनियर से आपको थोड़ा सा असंतोष मिल सकता है 7 जुलाई तक। भाई और बहनों नमस्कार, मैं सतीश शुक्र आपको अपने जीवन के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ जिंदगी में इतना उतार चढ़ाव आए कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। इधर मेरे बच्चे बीमार रहा करते थे, उधर मेरा कुछ कामकाज नहीं था, जिस वजह से मैं इतना परेशान हुआ पूछो मत। अब मुझे किसी ने पंडित प्रकाश जोशी जी के बारे में बताया, तो मैंने उनसे संपर्क किया और उनको बातचीत की। उन्होंने कहा बेटा आपका ये संकट की घड़ी जो है वो कुछ दिनों के लिए है, 2023 तक आपकी ये संकट की घड़ी खत्म हो जाएगी और आपके सारे शुभ कार्य आरम्भ हो जाएंगे। फिर जैसे ही सन 23 हुआ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि आते आते मेरे सारे काम अच्छे होते गए और मेरे बच्चे भी ठीक होते चले गए। मैं पंडित जी का बहुत बहुत शुक्र बात प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये उपाय बताया, उसके कहने से मैं ठीक हुआ और मेरे बच्चे भी सही सलामत हैं। इसलिए मैं पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। पंडित जी आपको प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। कुल मिला के देखा जाए तो सिंह राशि का 7 जुलाई तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 8 तारीख से लेकर 31 जुलाई में शुक्र सिंह राशि में आ जाते हैं, यानी लगन में आ जाते हैं, मंगल के साथ में आ जाते हैं, मालव्य योग बना रहे हैं। और देखा जाए मालव्य योग है और शनि पे वो दृष्टि कर रहे हैं, और शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर रहेगी, और शनि शुक्र की दृष्टि बहुत शुभकारी होती है। करियर संबंधी सिंह राशि वालों को 8 तारीख के बाद बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, यानी कि करियर में कुछ बड़ा होने वाला है 8 जुलाई के बाद से लेकर 31 जुलाई के बीच में, यानी करियर की स्थिति 8 जुलाई के बाद अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो रोचक योग बना रहे मंगल, जो सिंह राशि में मंगल बैठे, उनकी दृष्टि 7वां भाव यानी आपके दाम्पत्य जीवन में पड़ रही है, और यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, यानी मंगल और शनि का आपस में दृष्टि भाव और बना हुआ है, समसप्तक बना हुआ है। तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन में अच्छा और बुरा दोनों ही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं और समसप्तक बना रहे हैं, यानी एक स्थान में है, दूसरा 7वें स्थान में। इसे कहते हैं मित्रों समसप्तक योग। ऐसे में प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक आपके रिलेशन में अनबन रह सकती है, झगड़े रह सकते हैं, लेकिन पार्टनर के करियर में अच्छी ग्रोथ नज़र आएगी, पार्टनर की अच्छी डील होगी। मार्केटिंग से संबंधित आपका पार्टनर कार्य करता है तो अच्छे उनको ऑर्डर मिलेंगे। इसी प्रकार से पति पत्नी की बात करें तो पूरा जुलाई का महीना पार्टनर को इन्फेक्शन की, पैर की हड्डियों की परेशानियां रहेगी, लेकिन उनकी करियर ग्रोथ अच्छी है, करियर में दिक्कत नहीं है, हेल्थ में इशू रहेंगे। और ये अच्छा और बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि शनि मंगल का समसप्तक योग बन रहा है। इसी प्रकार से देखा जाए तो अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, अपना काम करते हैं, उनके लिए ये महीना 2 भागों में बंटने वाला है। 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक देखा जाए तो काम मंदा रहेगा, खर्चे में वृद्धि रहेगी, और 8 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए वही मालव्य योग शुक्र का बन जाएगा, शुक्र सिंह राशि में आ जाएंगे, और मंगल और शुक्र जब एक साथ होते हैं तो महालक्ष्मी योग का निर्माण कराते हैं, यानी कि बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन आपके व्यापार, आपकी दुकान में नजर आएगा। आपको इस समय पे मार्केटिंग करने से बड़ा फ़ायदा होगा। यदि आप अपना एडवर्टीजमेंट कराते हैं किसी कंपनी से, किसी संस्था से, किसी एजेंसी से, तो आपके काम बढ़ जाएगा, आपको धन का, काम का बड़ा ज़बरदस्त लाभ होने वाला है, और साथ ही साथ आपको बड़ा काम मिल सकता है। बस आपको प्रयास करना है, अन्यथा नहीं लेना है। मार्केटिंग कराएंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, यानी कि अच्छी कंपनी देखकर, अच्छी एजेंसी देखकर। और ये जो महालक्ष्मी योग बना है ना सिंह राशि में व्यापारियों का, वो उनको लाभ उठाना चाहिए। तो
तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।